मोहन दीक्षित जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव, आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में 3 प्रकार के शरीरों के बारे में आपसे सुना है, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण। महाराज जी, इसमें वास्तविकता में भेद क्या है, क्या कार्य है इनका, आध्यात्मिक जगत में महत्व को प्रकाशित इसका कीजिए। जैसे जागृत अवस्था में, किसका प्रश्न है? हाँ, जागृत अवस्था में जिसका बोध होता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं, देख रहे? और स्वप्नावस्था में जो बोध होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। जागृत अवस्था का बोध उस समय नहीं होता। स्वप्न काल में जागृत अवस्था का शरीर जो स्थूल देह है उस समय सैया में पड़ा होता है, ये पता नहीं होता। उस समय एक स्वाप्निक शरीर होता है, उसी में सुख दुख का भान होता रहता है स्वप्न में, और ये भान नहीं होता कि स्थूल शरीर एक हमारा सैया में पड़ा है। समझ पा रहे हैं? और एक कारण शरीर जो नींद आने के बाद जब हम जगते हैं तो कहते हैं आहा आज हम बहुत अच्छा सोए। तो एक स्वभाव 3 गुणों के द्वारा जो रचा जाता है उसे कारण शरीर कहते हैं। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जो अंतःकरण चतुष्टय सहित है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। जो सूक्ष्म शरीर संकल्प, विकल्प और इसको स्थूल शरीर को चलाता है, और वो सूक्ष्म शरीर स्वभाव के अनुसार, जैसे कहा जाता है बहुत राक्षसी स्वभाव का है, तो कारण शरीर उसका तमोगुण प्रधान है। कहा जाता है कि बहुत विलासी आदमी है, ये विलासी रजोगुणी आदमी, तो कारण शरीर उसका रजोगुण है, स्वभाव उसका रजोगुणी है। बोले बहुत सात्विक आदमी है, बहुत देवता है, तो उसका दैवी संपदा से युक्त सतोगुणी स्वभाव है। तो कारण शरीर से स्वभाव का परिचय मिलता है और सूक्ष्म शरीर से क्रियाएं होती हैं। जैसे बुद्धि का कार्य निश्चय करना, अब मुझे करना है। मन का कार्य है नहीं, ये नहीं करना, ये करना है, ये करना, संकल्प, विकल्प, और बुद्धि उसमें मोहर लगा दी, ये ही करना है। अब जहां मन 5 ज्ञानेंद्रिय, जिस इंद्रिय से जो कार्य कराना उसके साथ हुआ, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, वो स्थूल शरीर में क्रिया दिखाई देने लगेगी। देखना, सुनना, बोलना, तीनों का है। रजोगुणी या तमोगुणी या सात्विक स्वभाव के अंतर्गत जो मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, चित्त का कार्य है उस विषय का चिंतन करना, बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, अहम का कार्य स्वीकार करना, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। समझ रहे? ये केवल शरीरों में ही हो रहा है, तीनों शरीरों में। आत्मा निर्लेप, निर्विकार, इन सबको फोकस दे रही, पावर दे रही, अनिच्छा, कोई चाह नहीं, कोई विकार नहीं, स्वाभाविक पावर आ रहा है। जैसे यहां ऐसे ढक करके हम चुंबक रख ले लोहे का बड़ा, और इधर हम लोहे की सामग्री डाले, तो चुंबक से हिलन डुलन अपने आप शुरू हो जाएगी लोहे में, अचल लोहे में चंचलता आने लगेगी। तो जड़ शरीर में चैतन्यता आने लगी, सूक्ष्म शरीर में चैतन्यता आने लगी। कारण शरीर स्वभाव में चैतन्यता है, किससे? आत्म स्वरूप से। आत्मा अकर्ता है, अचाह है, और यहां जब उसका प्रभाव पड़ा तो देखना, सुनना, बोलना, ये सब केवल यंत्रवत हो रहा है, ये आप नहीं है। जो हम देख रहे हैं कि मैंने ये देखा, आपने नहीं देखा, नेत्रेंद्रिय ने देखा और मन ने उसका साथ दे करके मनन करके दिखवाया। आप तो केवल मन और इंद्रियों को देखने वाले हैं, आप दृष्टा हैं, पर ऐसा ज्ञान है नहीं। इसीलिए लगता मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने भोगा, मैंने चखा। ये सब स्थूल की जितनी क्रियाएं हैं वो सूक्ष्म की प्रेरणा से होती हैं। सूक्ष्म में जो प्रेरणा होती वो जैसा स्वभाव होता है वैसा होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और आत्मा इन सबको परम प्रकाश देती रहती, पावर देती रहती। राक्षसी स्वभाव वाला है तो राक्षसी पावर जा रहा है, पावर वही है पर राक्षसी भाव में परिवर्तित हो गया वो, क्योंकि कारण स्वभाव राक्षसी है उसका, तो फिर चिंतन स्व राक्षसी होगा, तो प्रक्रियाएं उसकी राक्षसी होंगी, तो आत्मा का प्रभाव राक्षस। जैसे बिजली है, अब हीटर में तो गर्मी पैदा कर रही है, लेकिन एसी में ठंडी वायु दे रही है, फ्रिज में वो जल को जमा कर शीतल कर रही, पर बिजली को कुछ ऐसा लक्षण नहीं है कि वो ठंडी है या गर्म है, वह या हवा देने वाली है या पानी निकालने, वो एक पावर है। समझ रहे ना? यंत्र के अनुसार उसका अब जैसे हीटर को देखे तो कहे बिजली गर्म है, फ्रिज को देखे कहे बिजली ठंडी, तो आपस में लड़ाई हो सकती है। लेकिन जो बिजली को जानने वाला वो लड़ेगा नहीं। ये कारण जो जान रहा है कि इनमें जो ठंडी और गर्म करने की शक्ति है वो ठंडी नहीं है, वो गर्म नहीं है, वो पावर है एक। ऐसे ही आत्मा निर्विकार
जबकि नहीं बनेगा बिजली का उदाहरण, क्योंकि बिजली एक प्राकृतिक वस्तु है, पर वो समझ में आएगा। अब वो राक्षसी स्वभाव का है, वो दैवी स्वभाव का है, वो रजोगुणी स्वभाव का है, तो अंतःकरण उसका दैवी या राक्षसी या रजोगुणी वो चिंतन करवाएगा, तो उससे क्रियाएं वैसी होंगी। और वो दृष्टा साक्षी आत्मा निर्विकार निर्लेप है, वो अपने को भूल करके कर्ता मान बैठा। समझ रहे ना, मैं शरीर हूं, अब भला इसको स्थूल शरीर मान रहे हैं, इसको यही मान रहे कि मैं ही हूं। अब अंदर जो आपका मन दिखवा रहा है, आज मैं ये खाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, आज मैं ये बोलूंगा, आज मैं सुनूंगा, आज मैं वहां जाऊंगा, आज मैं ये करूंगा, तो आप ही तो कर्ता बन रहे ना। और जबकि आप निर्लेप हैं, यही आपका शुभ अशुभ कर्म उत्तम और अधम लोगों को ले जाता है, सुख और दुख प्रदान करता है। और जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और जब आपका समर्पण हो जाता है तो आप प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। वो भक्ति मार्ग होता है। आप समझ पा रहे हैं?